अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट विद न्यू लीगल लेक्चर। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है डिसओबीडिएंट हस्बैंड। आपने डिसओबीडिएंट वाइफ का लेक्चर हमारा ऑलरेडी मौजूद है, अगर आप देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पे मौजूद है हमारा डिसओबीडिएंट वाइफ के नाम से। आज जो हमने लेक्चर तरतीब दिया दैट इज कॉल्ड द डिसओबीडिएंट हस्बैंड। देखिए डिसओबीडिएंट हस्बैंड क्या होता है, जरूरी नहीं कि डिसओबीडिएंट वाइफ हो, डिसओबीडिएंट हस्बैंड भी हो सकता है। देखिए वैसे तो हुक्म माना बीवी का काम है, कुरान में भी और इस्लाम में भी ये कहा गया है कि इस्लाम ने एक खावंद को एक मजाजी खुदा का स्टेटस दिया है और मजाजी खुदा कहा गया है। और इसके बाद बीवी के हकूक और फ़राइज़ अगर हम देखते हैं तो उसको भी पूरी करना ये खावंद की जिम्मेदारी है। अगर वो एक मजाजी खुदा है तो उसके साथ साथ उसके तमाम तरह हकूक, तमाम तरह उसके जो भी राइट्स लेबिलिटी उसको पूरा करना वो हस्बैंड की जिम्मेदारी है, हस्बैंड का काम है। पहले बीवी का हक है कि खुराक, ये ऑफकोर्स बीवी के जो हकूक में शामिल है कि उसको शेल्टर मिले, उसको खुराक मिले और उसके लिए रीज़नेबल लिमिट में उसको रिहाइश मिले। और ये तो एक हदीस अबू दाऊद बिन माजा से भी मरवी है कि उसमें यह कहा गया है कि अपनी बीवी के लिए आप एक शेल्टर फराहम करें, खुराक वो करें। और दूसरी हदीस में खुद को कहा गया कि खुद को वो जो खुद खाते हो वही आप अपनी बीवी को खिलाओगे, जो खुद पहनोगे वो अपनी बीवी को पहनाओगे। और इसके चेहरे पर कभी अपने मारना नहीं है और उसको गाली भी नहीं देनी और अपने आप को उससे अलहदा भी नहीं करना। ये कुछ हकूक फराज़ दिए गए हैं कि आपने किस तरीके से अपनी बीवी के साथ, अपनी वाइफ के साथ ट्रीट करना है, ये बहुत ज़रूरी है जो कि हमें हदीस और कुरान मजीद से मिलता है। ऑफकोर्स ये तो है बात कि हस्बैंड का हुक्म माना, देखिए जायज़ हुक्म माना ये भी कहा गया है कि जो कि लिमिट्स ऑफ इस्लाम हो, अगर वो ऐसा काम करता है जो इस्लाम से हट कर आए या उसके जो इस्लामी जिम्मेदारियाँ पूरी करने से इस अल्लाह के दीन, नमाज पढ़ना है, कुरान पढ़ना या कोई और इबादत करने से अगर रोकता है तो उसको फिर ऑफ कोर्स बीवी मना नहीं कर। लेकिन इसके साथ साथ हस्बैंड पर भी फरूज दिए गए हैं, हकूक दिए गए हैं कि वो भी अपनी बीवी के वो हकूक पूरा करे। अगर इस सूरत में अगर उसको मुनासिब प्यार मोहब्बत नहीं देता, अगर उसको खुराक, कपड़े और शेल्टर नहीं देता, ऑफकोर्स जिस बीवी को इज्जत नहीं मिलेगी वो किस तरीके से फिर रह पाएगी। तो उस सूरत में हेड यूनियन होगी। अगर हेड यूनियन तो इस्लाम भी पसंद नहीं करता। इस्लाम तो ये भी कहता है कि बीवी को गाली भी नहीं दो, बीवी को उसके मुंह पर कभी मारो भी नहीं, उससे अलहदा भी नहीं हो, वही खाओ जो बीवी को खिलाते हो, वही पहनो जो बीवी को पहनाते हो। अगर हकूक खामद पूरे नहीं करता, उसके अखराजात पूरे नहीं करता, उसके अखराजात नहीं उठाता, उसके खाना के, उसकी रिहाइश के, उसके पहने के, और फिर अज़दवाजी ताल्लुकात भी कायम नहीं करता। देखिए ये भी एक उसका हस्बैंड का राइट बनता है कि बीवी के अज़दवाजी हकूक़ पूरे करे और बीवी से दूर रहता है, उसको वक्त नहीं देता। और तो ये समझिए ये भी फ़राइज़ से किनारा कशी है। ऐसा हस्बैंड जो है वो डिसओबीडिएंट हस्बैंड कराएगा, जो बीवी के अज़दवाजी हकूक़ पूरा नहीं करता, जो बीवी के अखराजात पूरे नहीं करता, जो बीवी से दूर रहता है। तो ऐसे हस्बैंड को कहा जाएगा कि वो डिसओबीडिएंट हस्बैंड है। अगर हस्बैंड डिसओबीडिएंट हो जाता है तो उस सूरत में बीवी के पास राइट बनता है कि वो कोर्ट ऑफ लॉ में जाके खुला का केस फाइल करे और उससे हमेशा के लिए अलहदगी कर ले। ये एक तरीक़ेकार दिया गया है इस्लाम ने, ये तरीक़ेकार दिया गया है एक कानून में कि अगर हस्बैंड भी डिसओबीडिएंट है। डिसओबीडिएंट हस्बैंड से मुराद ये नहीं है कि बीवी के हुक्म अदुली करना। डिसओबीडिएंट हस्बैंड से मुराद ये नहीं है कि बीवी के हुक्म पर लब्बैक करना, ऐसा नहीं है। डिसओबीडिएंट हस्बैंड से मुराद है उसके हुकूक पूरा नहीं करना, यानी उसके अज़दवाजी हकूक पूरे नहीं करना, उसके अखराजात, खाना, रिहाइश पजीर वो नहीं देना, उसकी इज्जत उसको नहीं करना, उसको प्यार से नहीं रखना, उससे दूर रहना, बीवी को टाइम नहीं देना, ये कहलाएगा डिसओबीडिएंट हस्बैंड। और अगर डिसओबीडिएंट हस्बैंड है तो फिर बीवी के पास ये ऑप्शन है कि वो अपने इस डिसओबीडिएंट हस्बैंड से खुला या फिर तलाक ले ले। ये था आज का लेक्चर, इसके साथ इजाजत देकर फिर मिलेंगे। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफ़िज़।